Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक ही बात है। क्या क्या दिया हुआ है बच्चों इस क्वेश्चन में, देखें जरा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 6,50,000, आप समझ चुके हो। आफ्टर टैक्स का मतलब मुझे जाना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट पे, तो टैक्स और इंटरेस्ट वापस ऐड हो जाएगा, क्योंकि पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर टैक्स माइनस होता है, फिर डिविडेंड माइनस होता है ना। ये मुझे आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो टैक्स अब वापस ऐड हो जाएगा और इंटरेस्ट वापस ऐड हो जाएगा। अब टैक्स कितना है और इंटरेस्ट कितना है वो भी देख ले। टैक्स है बच्चों 50% और इंटरेस्ट है 10%, डिबेंचर्स ऑफ ₹10 लाख। ठीक, ये तो मैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट निकालूंगा। उधर से मुझे फिक्स्ड एसेट्स दी हुई है 22,50,000, उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 2,50,000, करंट एसेट्स दी हुई हैं और करंट लायबिलिटीज दी हुई है। यू सी, इंफॉर्मेशन हमने दो पार्ट्स में बांट ली। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेता हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज फिक्स्ड एसेट्स या नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नेट फिक्स्ड एसेट्स इज 22,50,000 माइनस 2,50,000, ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स आ गई, प्लस करंट एसेट्स 12 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज 4 लाख। ठीक है जी। सो 20 लाख और 12 लाख माइनस 4 लाख 28 लाख रुपए हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। ठीक है जी। अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, इसमें मैं टैक्स ऐड कर दूंगा और साथ में इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा। ध्यान से सुनना बच्चों, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस क्वेश्चन में हमारे को 6,50,000 दिया हुआ है और टैक्स रेट हमें 50% दिया हुआ है। इसका मतलब 50% टैक्स कटने के बाद हमारे पास बैलेंस प्रॉफिट पे 50% ही बचा होता है। समझे? अगर 30% टैक्स कटता तो टैक्स के बाद 70% बचता, 40% टैक्स कटता तो टैक्स के बाद 60% बचता। अब 50% टैक्स कट रहा है तो टैक्स के बाद 50% ही तो बच रहा है, तो ये जो बच रहा है वो 50% ही तो है। 6,50,000 50% टैक्स देने के बाद बाकी 50% ही बचा होगा। देयरफॉर बहुत सिंपल तरीके से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 6,50,000, ये बचा हुआ है 50%, तो 100% कितना होता? 13 लाख। समझ आ रही ना मेरी बात? अगर यही 40% टैक्स रेट होता तो ये 60% होता, तो मैं यहां पर 60% लिख देता, 6,50,000 डिवाइड बाय 60। अगर 30% टैक्स रेट होता तो यहां पर बचा हुआ 70% होता। इन दैट केस मैं यहां पर 70% से डिवाइड करता और आंसर अपने आप करता। ठीक है जी। सो इस तरह से हमारे को कैलकुलेशन करनी है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट है बच्चों 10 लाख के डिबेंचर्स पर 10%, दैट इज इक्वल टू 1 लाख रुपए, दैट इज इक्वल टू 14 लाख। हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट यानी कि ईबीआई। सिंपल। अब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल दो या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दो। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर्मूला जरूर लिखना है, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 इक्वल टू 50%। आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, राइट। सो क्वेश्चन में आपने इंफॉर्मेशन को अपने यूज के हिसाब से अलग अलग कर लेना है और उसको सॉल्व कर देना है। ओके, डन।